तुला राशि वालों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारी नैया पार कर दिया भगवान श्री राम। अब समझ लो कि तुला राशि जातकों के लिए हनुमान जी ने तुम्हारी नाव किनारे लगा दी है। यदि पिछले कई दिनों से तुम्हारा ऐसा लग रहा है कि जीवन में हर राहें बंद हो गई, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, अपने भी साथ छोड़ने जा रहा है और किस्मत जैसे रूठ गई है, अब तो वह समय बदलने का है। जी हाँ तुला राशि वालों, भगवान श्री राम की कृपा और हनुमान जी के आशीर्वाद का भाव यही सिखाता है कि जब मनुष्य धैर्य, सत्य और परिश्रम का साथ नहीं छोड़ता तब कठिन से कठिन समय भी समाप्त हो जाता है। अब तुम्हारे अपने भीतर नया साहस महसूस होगा। जिन कार्यों में बार बार रुकावटें आ रही है उनमें धीरे धीरे गति आने लगेंगे। परिवार में लंबे समय से चली आ रही चिंताएं कम हो सकती है। पुराने मतभेद सुलझने की संभावना बन सकती है और मन में जो भय बैठा है वह अब कम होने लगेगा। यदि तुम किसी महत्वपूर्ण फैसला को इंतजार कर रहे हैं, नौकरी या व्यापार, शिक्षा या किसी नए अवसर से जुड़ी आस लगाए बैठे हैं, तो अपने आने वाले में सकारात्मक संकेत दिख सकते हैं। यह समय केवल भाग्य पर निर्भर रहने का नहीं बल्कि सही दिशा से प्रयास करने का है। श्री राम का यह पर्याप्त सत्य और संयम का है, जबकि हनुमान जी का खबर साहस, सेवा और अटूट विश्वास का है। इसीलिए यदि तुम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हर कठिन राहें आसान बन सकती है। जो लोग तुम्हारे कमज़ोर समझते थे वही अब तुम्हारी प्रगति देखकर दोस्तों परेशान हो सकते हैं। जो लोग तुम्हारे रास्ते में समस्याएं डाल रहे थे उनमें सकारात्मक का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा और तुम्हारे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। आर्थिक मामलों में भी सोच समझकर लिया गया फैसला आपको लाभ हो सकता है। यदि कोई रुका हुआ कार्य, अटका हुआ भुगतान या लंबी समय से योजना है तो उनमें आगे बढ़ने और अवसर बन सकते हैं। परिवार में किसी बड़े सदस्य का सहयोग और शुभचिंतक का मार्गदर्शन तुम्हारे लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के मामलों में भी अपने दिनचर्या पर ध्यान देना आवश्यकता रहेगा, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य इस सफलता के सबसे मजबूत बनते हैं। अपने मन में किसी भी प्रकार का अहंकार या जल्दबाजी मत आने देना। याद रखो कि भगवान की कृपा तभी समर्थन होती है जब मनुष्य स्वयं भी सही कर्म करता है। यदि कोई पुराना मित्र है या रिश्तेदार फिर से संपर्क करने तो उसका साथ धैर्य सूचना, क्योंकि कभी कभी नए अवसर पुराने संबंधों के साथ मिलती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत बढ़ाने का है, क्योंकि नियंत्रण प्रयास भविष्य को मजबूत बना सकता है। व्यापार करने वालों को नई योजनाएं पर सोचने का अवसर भी मिल सकते हैं और किसी नौकरी करने वाले को अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बनाए रखना लाभदायक रहेगा और परिवार में प्रेम तथा सम्मान का वातावरण बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी कारण से मन में निराश है तो अब धीरे धीरे आत्मविश्वास लौट सकता है। यह समय अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने और सकारात्मक सोच रखने का है। हनुमान अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का है। भगवान श्री राम का यह आशीर्वाद और स्मरण तो तुम्हारे मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करता है। अपने कार्य में ईमानदारी रखो, दूसरों की सहायता करने का भाव रखो और किसी के साथ अन्याय करने का न सोचें। अच्छे कर्म करता है तो उसका आशीर्वाद भी बहुत अच्छा मिलता है। जीवन में आगे बढ़ने का ताकत भी मिलती है। आने वाले दिनों में तुम्हारे ऐसे अवसर दिखाई दे सकते हैं जिनके बारे में पहले तुमने में सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए हर अवसर को समझदारी से पहचानने और जल्दबाजी में कोई फैसला मत लें। अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद जीवन में सबसे बड़ी पूंजी बनता है। यदि मन में कभी विचलित हो तो कुछ समय प्रार्थना ध्यान करें, शांत मन से चिंता न बिताओ। इसके बाद दोस्तों हर फैसला लेने का क्षमता बेहतर हो सकती है। कुल मिलाकर यह समय आशा, धैर्य और सकारात्मक सोच और नियंत्रण कर्म पर विश्वास करते हैं। भगवान श्री राम का मर्यादा है हनुमान जी का भक्ति और प्रेम लेकर यदि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने हैं, कठिनाई का सामना अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सोमवार का दिन
सुबह स्नान के बाद सफ़ेद या हल्के रंग का वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान शिव और भगवान श्री राम का स्मरण करें। फिर हनुमान जी के सामने सरसों तेल का एक दीप जलाएं, शुद्ध घी का दीप जलाएं। इसके बाद ओम नमो शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और श्री राम जय राम जय राम जय राम मंत्र की कम से कम आप 21 बार भी श्रद्धापूर्वक से जाप करें। यदि संभव हो तो दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान से अपने जीवन की हर समस्याओं और दूर करने का प्रार्थना करें। किसी भी बेसहारा व्यक्ति को अपनी समर्थन के अनुसार दूध, सफ़ेद मिठाई, चावल या फल दान करें। किसी भी प्रकार के क्रोध, कटु वचन और झूठ से बचें तथा माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य लें। शाम के समय दोस्तों फिर से भगवान शिव मंदिर में या घर के पूजा स्थान पर भी दीप जलाकर अपने मन की इच्छाओं भगवान के चरणों में समर्पित करें और विश्वास रखें कि सच्चे मन से किए गए शुभ कर्म और प्रार्थना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। और सोमवार का दिन शांत मन से स्वयं सेवा और भक्ति के साथ बिताया गया आपको आत्मविश्वास, मानसिक शांति भी मिलते हैं। तुला राशि वालों कमेंट बॉक्स में जय हो श्री राम, हर हर महादेव 3 बार जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।